नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, मैं तन्वी जैन अपने YouTube प्लेटफॉर्म बायोलॉजी विद तन्वी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी CUT के बच्चों के लिए और जो नीट की प्रिपरेशन कर ले उन बच्चों के लिए एक वन शॉट है मेरा। कल मैंने बैक्टीरिया की डिजीज़ कंप्लीट करवाई थी और आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ आपको लग ही रहा होगा वायरस या विषाणु के लिए। ये दोनों मीडियम के लिए देखो, पैथोजन के नाम चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, दोनों मीडियम के लिए सेम रहते हैं। तो आइए जल्दी से और अपन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो फटाफट देखना, विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। सबसे पहला रोग जो है ना बेटा, वो है आपका कॉमन कोल्ड, जिसको अपन बोलते हैं जुकाम, और ये आपका जो है वो इसका दूसरा नाम होता है राइनाइटिस। ये जिससे होता है ना उसका नाम है राइनो वायरस। कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस। राइनो वायरस। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना, ये हमारे श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, श्वसन मार्ग को, ठीक है, श्वसन मार्ग को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है, श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। और हमारे शरीर के अंदर ये केवल और केवल 6 से 7 दिन इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और हट जाएगा। ध्यान रखना, ये हमारे फेफड़ों को और कुपिकाओं को प्रभावित नहीं करता है। कुपिका और फेफड़ों को प्रभावित करने वाला जो होता है वो निमोनिया होता है, ये प्रभावित नहीं करता है। डन बच्चा, गो फॉर द नेक्स्ट। चिकनगुनिया, और एक होता है आपका डेंगी, इंग्लिश में उसको डेंगी और हिंदी में जैसा आप प्रोनाउंस करते हैं डेंगू। तो चिकनगुनिया जो होता है वो टेगो वायरस से और आर्बो वायरस से जो होता है वो डेंगू होता है। अब ये दोनों वायरस जो होते हैं ध्यान से देखना, आर्बो वायरस और टेगो वायरस, इन दोनों का जो वाहक होता है, एक जगह से ले जाने से एक जगह दूसरी जगह ले जाने का जो काम करता है, इसका जो वाहक होता है वो होता है एडीस मच्छर। कौन सा मच्छर होता है बच्चा? एडीस मच्छर। एडीस मच्छर, ठीक है। तो चिकनगुनिया डेंगू को जो लेके जाता है, जो ट्रांसफर करने का काम करता है, तो चिकनगुनिया और डेंगू दोनों को जो लेके जाने का काम करता है वो कौन करता है? आपका एडीस मच्छर। तो चिकनगुनिया और डेंगू का जो वाहक होता है वो एडीस मच्छर। एडीस मच्छर टेगो वायरस को भी ले जा सकता है, एडीस मच्छर आर्बो वायरस को भी। अगर एडीस मच्छर टेगो को लेके चला गया तो चिकनगुनिया, और आर्बो को लेके गया तो डेंगू, ठीक है। अभी आप देखना, पोलियो रोग। वर्तमान में भारत जो है वो पोलियो मुक्त है, पर पहले जो पोलियो रोग फैलता था उसके अंदर आपको पता है कि पैरालिसिस पैरों के अंदर अपन को देखने को मिलता है। पी से पोलियो और पी से पिकॉर्ना, याद रखना, और थोड़ा स्टाइलिश नाम बोलोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बोलो, पी से पोलियो और पी से आपका कौन सा होता है? पिकॉर्ना। तो ध्यान रखना, जो पिकॉर्ना वायरस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पोलियो के लिए। वर्तमान में पोलियो मुक्त देश है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, स्वाइन फ्लू। आप सभी ने नाम सुना ही होगा। स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वो H1N1 होता है। तो स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है, स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है, तो स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वो H1N1 होता है। H का जो फुल फॉर्म होता है हिम एग्लूटिनिन, हिम एग्लूटिनिन, और N का जो होता है वो आपका कौन सा होता है? न्यूरोअमीनिडेज। तो न्यूरोअमीनिडेज और हिम एग्लूटिनिन, ठीक है। नेक्स्ट देखना, स्वाइन फ्लू आपको पता ही होगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिले थे। मैं कह रही हूँ दुनिया में सारे रोग हो जाए, जीवाणु का हो जाए, प्रोटोजोआ का हो जाए, सब चीज़ें क्योरेबल है। मैं आपको बता दूँ, वायरस के अंदर अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। वर्तमान में जब कोविड वायरस हुआ था उसकी भी एक महामारी आपको पता है फैल गई थी। कारण है कि जो RNA है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो वायरस का जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ ही RNA होता है और बहुत जल्दी उसके अंदर अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाता है। तो वो अपनी कॉपीज़ को बार बार चेंज करता रहता है, और जब वो बार बार अपनी कॉपीज़ को चेंज करता रहता है तो इसलिए इसके अंदर कोई मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। नेक्स्ट देखना, रेबीज। रेबीज जो होता है वो रैबिडो वायरस, कुत्ते के काटने से जो पागल कुत्ते होते हैं उनकी लार के अंदर जो है वो आपका रैबिडो वायरस उपस्थित होता है, रेबीज उपस्थित होता है। और ध्यान रखना, जिन लोगों को रेबीज हो जाता है उनको जल से डर लगता है, जल का डर होता है, जल से डर, अपन बोल सकते हैं इनको जल से डर लगता है। और जिनको भी जल से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, 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 ठीक है। इसके बाद देखना, सारस, जो अभी वर्तमान के अंदर आपको पता ही है कोविड कितने हाईएस्ट लेवल से फैला था, और ये जो है वो सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ना, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ध्यान रखना, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखो, सिंड्रोम यानी होता है बीमारियों का समूह, ग्रुप ऑफ डिजीज को अपन बोलते हैं सिंड्रोम। और आपको बताइए कि कोरोना ने जो वर्तमान में अफेक्ट किया था वो लोगों को किस पे अफेक्ट किया था? श्वसन तंत्र पे। और ये देखो एक्यूट है ना, तो अचानक से। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? आपका कोरोना वायरस। जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका कौन सा हो गया? कोरोना वायरस। 1 मिनट का समय, जल्दी से रिकैप करते हैं विषाणु को, ठीक है। सबसे पहला
कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस, राइनोवायरस। चिकनगुनिया एंड डेंगू, इन दोनों का जो वाहक होता है वो होता है आपका एडिस मच्छर। चिकनगुनिया को फैलाने का काम, चिकनगुनिया जो होता है वो टेगो वायरस और डेंगू जो होता है वो आर्बो, इन दोनों को फैलाने का काम करता है एडिस मच्छर। पोलियो, पोलियो जो होता है वो पिकॉर्ना से। वर्तमान में भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा स्वाइन फ्लू H1N1, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने रेबीज लिखा है। रेबीज जो होता है वो आपकी रेहब्डो वायरस, आर से रेहब्डो, आर से रेबीज, जल का डर, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट सारस, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कोरोना का बेस्ट एग्जांपल आपको उसका पता चल जाएगा। थैंक यू, ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।